शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने रातों रात महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस वक्त महाराष्ट्र की पूरी सियासत अगर किसी एक व्यक्ति पर टिकी है तो वो है एकनाथ शिंदे। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे इस वक्त काफी चर्चा में हैं। चर्चा का कारण है कि उनका एक फैसला अब महाराष्ट्र की सरकार गिरा सकता है। शिंदे विधान परिषद चुनाव के परिणाम आते ही मुंबई से सूरत चले गए। सूरत से वो अपने समर्थक विधायकों को लेकर गुवाहाटी चले गए। सभी बागी विधायकों ने शिंदे के हर एक फैसले उनके ऊपर छोड़ रखा है और सभी का कहना है कि जो फैसले शिंदे लेंगे वो सभी बागियों को मंजूर होगा। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि एकनाथ शिंदे आखिर हैं कौन और कैसे वो अचानक महाराष्ट्र की राजनीति में इतने अहम नेता बन गए। 58 साल के एकनाथ शिंदे का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था और उनका बचपन काफी गरीबी में बीता। वो जब 16 साल के थे तब उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए काफी समय तक ऑटो रिक्शा भी चलाया। इसके अलावा उन्होंने पैसे कमाने के लिए शराब की एक फैक्ट्री में भी काफी समय तक काम किया। कहा यह भी जाता है कि 1980 के दशक में वो बाल ठाकरे से काफी प्रभावित हुए और इसके बाद उन्होंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर ली। एकनाथ शिंदे 2004 में पहली बार विधायक बने थे और बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद उन्हें शिवसेना के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखा जाता था। हालांकि पिछले 2 वर्षों में उनका ये कद घट गया और पार्टी में आदित्य ठाकरे को ज्यादा प्राथमिकता दी जाने लगी, जिससे एकनाथ शिंदे काफी खफा हो गए। एकनाथ शिंदे पार्टी में सिर्फ नाम के लिए रह गए थे। शिंदे को राजनीति में कौन लाया? शिंदे को प्रेरणा बाल ठाकरे से नहीं बल्कि तब के कद्दावर नेता आनंद दिघे से मिली। आनंद दिघे से ही प्रभावित होकर उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। पहले शिवसेना के शाखा प्रमुख और फिर ठाणे म्यूनिसिपल के कॉर्पोरेटर चुने गए। बता दें कि 2 जून 2000 को एकनाथ शिंदे ने अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा को खो दिया था। वो अपने बच्चों के साथ सतारा गए थे। वोटिंग करते वक्त एक्सीडेंट हो गया और शिंदे के दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने डूब गए। उस वक्त शिंदे का तीसरा बच्चा श्रीकांत सिर्फ 14 साल का था। बीते 2 सालों में शिंदे की नाराजगी की बड़ी वजह यह भी रही कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने न तो कोई बड़ी बैठक की और न ही विधायकों से ज्यादा मिले। कहा यह भी गया है कि सीएम भले ही शिवसेना से है लेकिन सरकार का रिमोट एनसीपी के शरद पवार के हाथ में ही रहता है। ऐसे में ठाकरे की जगह शिंदे विधायकों से लगातार मिलते रहे और उनकी समस्याएं सुलझाते रहे। इसी कारण शिवसेना के विधायकों का भरोसा जीत लिया और बगावत के लिए तैयार कर लिया। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।